ये भी बताया जा रहा है कि ये जो विमान है जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है ये 13 साल पुराना विमान था। इसलिए अगर आप विमान को देखें तो एविएशन में 13 साल पुराना विमान ज़्यादा पुराना विमान नहीं माना जाता। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि विमान की स्थिति ठीक नहीं रही होगी या विमान जो है फिट टू फ्लाई नहीं होगा या विमान की उम्र ज़्यादा थी इसलिए ये हादसा हुआ होगा। 13 साल का जो पुराना विमान कोई बहुत ज़्यादा पुराना विमान नहीं माना जाता। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अभी एक ट्वीट किया है जो इस समय आपकी स्क्रीन पर है। उन्होंने भी अपना दुख जताया है, उन परिवारों के प्रति अपनी संवेदना जताई है जिनके लोग या तो घायल हुए हैं या जिनकी मृत्यु इस हादसे में हुई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और केरल से बीजेपी के नेता केजी अल्फोंस हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। उनके पास ज्यादा जानकारी है, उनसे हम जरूर ये जानना चाहेंगे कि वो हमारे दर्शकों को क्या बता सकते हैं। मिस्टर अल्फोंस, आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि इस समय जो दर्शक हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, दुबई में भी लोग इस समय हमें देख रहे होंगे और स्पेकुलेशन करना बहुत मुश्किल है इस समय। आप हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे क्योंकि आपके पास इस समय ताजा जानकारी होगी। मैं तो दिल्ली में है इसलिए तो मेरा इंफॉर्मेशन मेरा केरला मीडिया से मिल रहा है। मैं सुबह ये तो दुबई से फ्लाइट आया था, इसमें 177 पैसेंजर्स था और क्रू टोटल 191 पीपल था। तो आज केरला में बहुत ज्यादा बारिश था, रनवे में बहुत ज्यादा पानी था। लैंडिंग के बाद एयरक्राफ्ट स्लो डाउन किया, इसका बाद रनवे से स्किड किया, स्किड हो गया और आगे जाकर एक बड़ा नीचे बीच में गिर गया है इसका फ्रंट पोर्शन और फ्रंट प्लेन का फ्रंट पोर्शन तो स्प्लिट हुआ है। इसलिए तो मैं सुन गया है, मैं पता नहीं, आप तो कंफर्म करना है, आपको केरला सोर्सेस है। पायलट तो मर गया है, एक पायलट, दूसरा पायलट तो सीरियस इंजरी है और सारा पैसेंजर फ्रंट रो में था, प्लेन का फ्रंट में था, उसका सारा तो सीरियस इंजरी है और दूसरा पैसेंजर्स को भी इंजरी है। और सबसे लकी पोर्शन है ये प्लेन को आग नहीं हुआ है, देयर वाज नो फायर, इसलिए तो ये सारा पैसेंजर्स को रेस्क्यू करने के लिए सक्सेसफुल हुआ है। और कैलिकट में अच्छा मेडिकल कॉलेज है, अच्छा हॉस्पिटल्स है, उधर में दे आर बीइंग टेकन देयर फॉर ट्रीटमेंट। इट्स अ वेरी ट्रैजिक डे केरला के लिए। आज तो मूनार में सुबह में लैंडस्लाइड में इसमें 80 लोग तो उसमें ट्रैप हुआ था, उससे 15 लोग को रेस्क्यू किया है, आप हॉस्पिटल में है, दूसरा लोग तो पता नहीं है, मर गया है, जीवन है पता नहीं है। तो दूसरा ट्रैजिक डे है केरला में आज। जी, ये वाकई आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है केरला के लिए भी। हमने ये भी सुना कि इसमें टेबल टॉप रनवे है, ये जो हवाई अड्डा है, और ये रनवे वैसे भी काफी रिस्की माना जाता है। नहीं, कैलिकट एयरपोर्ट तो अच्छा है, रनवे भी अच्छा है, इधर में वाइड बॉडी बड़े एयरक्राफ्ट तो लैंड कर रहे हैं। इट्स अ वेरी गुड एयरपोर्ट और सारा लैंडिंग सिस्टम तो ठीक है, अच्छा है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इतना बारिश होने तो प्रॉब्लम है, लैंडिंग और टेक ऑफ बहुत रिस्की है, इतना बारिश में इतना प्रॉब्लम है। जी, तो ये भी हो सकता है कि ये फैसला इतनी बारिश में या खराब मौसम में यहाँ लैंड करने का फैसला और फ्लाइट को डाइवर्ट ना करने का फैसला हो सकता है, वो एक बड़ा रीजन रहा हो इसके पीछे। तो इसका प्रॉब्लम है, आज केरला में सारा डिस्ट्रिक्ट में इतना बारिश है, ठीक है, इतना बारिश है, इसलिए तो कहीं किधर डाइवर्ट कर सकता है मुझे पता नहीं, बट लेकिन तो प्लेन्स तो बारिश में भी लैंड कर रहा है केरला में, ये तो रेगुलर फीचर है, इसलिए तो मुझे पता नहीं क्या हुआ है, कैसे स्पूड हुआ, बट लेकिन तो ये डेंजर सारा इतना बारिश में सारा लैंडिंग में इतना डेंजर है, लैंडिंग में स्किड होने का चांस है। आपको पता है एक हम इफ यू ड्राइव अ कार, इतना बारिश में तो स्किड हो रहा है, इसलिए तो इतना बड़ा एयरक्राफ्ट, इतना भारी सा एयरक्राफ्ट लैंडिंग में तो स्किड होने का चांस सारा एयरपोर्ट में चांस है बारिश में। जी।
थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। और हम भी कोशिश कर रहे हैं लगातार कि अपने दर्शकों को हम अपडेट करते रहें जो जानकारी हमें वहां से मिल रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमने आपके लिए एक और इसी रनवे की तस्वीर निकाली है। ये रनवे की एक और तस्वीर है जिसे आप ऊपर से देख पा रहे हैं। बर्ड्स आई व्यू है ये रनवे का। इसी रनवे पर यह दुर्घटना हुई है और जैसा हम आपको बता रहे थे कि ये एक टेबल टॉप रनवे है और इसके आसपास खाई है। शुरुआत में भी खाई है और इसके दूसरे छोर पर भी खाई है। और खराब मौसम में, इतनी तेज बारिश में जब इस प्लेन ने यहां पर इस एयरक्राफ्ट ने लैंड करने की कोशिश की इस रनवे पर, तो वो फिसल गया और फिसलते हुए वो इस रनवे से आगे निकल गया और फिर एक खाई में जाकर गिर गया। और तस्वीरें जब आपने देखी होंगी इस प्लेन की तो आपको समझ में आ गया होगा कि कितनी बड़ी दुर्घटना है ये। और प्लेन के 2 टुकड़े इसमें हो गए हैं। लेकिन जो टेबल टॉप रनवे की जो बात हम कर रहे थे वो इस तरह का दिखता है जो इस समय आपकी स्क्रीन पर है। और इस तरह के रनवे में पायलट्स को बहुत सजग रहना होता है, बहुत होशियारी से लैंड कराना होता है। और खास तौर पर जब मौसम बहुत खराब हो तो ऐसे रनवेज पर लैंडिंग और भी मुश्किल हो जाती है। प्रफुल्ल बख्शी जो कि मशहूर एविएशन एक्सपर्ट हैं, वो इस समय हमारे साथ हैं। उनसे हम और जानने की कोशिश करेंगे कि इस तरह के रनवे पर क्या हुआ होगा अभी तक जो हमारे पास जो ताजा जानकारी आ रही है। ये जो आपकी स्क्रीन पर हैं ये सैटेलाइट तस्वीरें हैं। क्या हुआ होगा अब आपको इससे अंदाजा हुआ है कि ये प्लेन लैंड किया बारिश में और उसके बाद ये रनवे के बीच में ही फिसल गया और रनवे से नीचे गिर गया। ये जो आप देख रहे हैं ये कोझिकोड एयरपोर्ट का सैटेलाइट इमेज है जो अभी अभी हमने निकाला है। और सैटेलाइट के जरिए जो तस्वीर आ रही है, जो पता चला है वो ये है कि ये रनवे पर प्लेन पहले लैंड किया, लैंड करने के बाद ये फिसला है और सीधे जाने की बजाय ये नीचे खाई में जाकर गिर गया है।